Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो इसमें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हम लोगों को भक्ति के अलग अलग जो है ऑथराइज रेफरेंस हम लोगों को दे रहे हैं। हम लोग इसमें हमने कुछ तात्पर्य पढ़ा था, तो विल कंटिन्यू। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, ओके, तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूजा में बहुत सारी गतिविधियां हो सकती है, लेकिन एक्चुअली पूजा जो वर्ड है ये सिर्फ भगवान का विग्रह का जो आराधना है, वर्शिप है, उसके बारे में कहा गया। वो विग्रह जो भगवान का रूप है, मंदिर में होता है वो। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात भगवान कृष्ण है, उन्होंने भी जगन्नाथ की आराधना की थी पुरी में। जगन्नाथपुरी में उन्होंने भगवान, मतलब साक्षात वो कृष्ण ही है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे भगवान रामचंद्र हैं, वो कृष्ण का एक रूप है, भगवान विष्णु कृष्ण का एक रूप है, नरसिंहदेव भगवान का कृष्ण का एक रूप है, लेकिन जगन्नाथ जी इज साक्षात कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो साक्षात कृष्ण। तो कृष्णा जो भगवान कृष्ण है वही भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट मतलब ये उन्होंने दिखाया। चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए रोज जाते थे। तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को भगवान का दर्शन डेली बेसिस पे करना चाहिए। इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट वंस इन ए वीक, सैटरडे संडे 2 बार या 1 बार मिनिमम वी शुड डू दैट। तो दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु जो है हम लोग को अपने दिनचर्या से दिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, Prabhuji, your voice is little bit muffled, like it's coming little bit. Just okay, just a minute. Yeah, it's okay now. Hare Krishna, Krishna Krishna, yeah. Hare Hare. Yes, it's very clear now. ओके, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने दिनचर्या से दिखा रहे हैं कि भगवान के पूजा का क्या इम्पोर्टेंस है। जब जगन्नाथ जी जब मंदिर से चले जाते हैं रथ यात्रा के टाइम, तब चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुख होता था, बहुत दर्द होता था उनको कि वो मंदिर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और वो अलालनाथ जो है, अलालनाथ वहां पे जाके वो अकेले रहा करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्ट्रेसिंग कि डेटी वर्शिप इज नॉट जस्ट फॉर बिगिनर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बिगिनर है खाली उसके लिए डेटी वर्शिप है, और न ही ये सिर्फ एक इट्स एन टूल फॉर मेडिटेशन, इम्पर्सनल मेडिटेशन। इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमारा भक्ति का बहुत एक नेसेसरी पार्ट है। ऑल्दो इन दिस एज द चैंटिंग ऑफ होली नेम्स इज फॉरमोस्ट मेथड ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम लोग अभी कलयुग में है, तो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति में। तो भक्त शुड ऑल्सो वर्शिप, तो भक्त जो है उसको अर्च विग्रह का भी पूजा करना चाहिए।
क्यों? प्रभुपाद जी उसका आंसर दे रहे हैं, टू काउंटरएक्ट हिज टेंडेंसीज फॉर कंटेमिनेशन, बिकॉज का टेंडेंसी है कंटेमिनेट हो जाने का। वो बाहर जाता है, कुछ वो देखता है, कुछ फोटोज देखता है, कुछ रूप देखता है, एंड हिज माइंड गेट्स पोल्यूटेड। तो टू कीप अवे दैट पोल्यूशन, कंटेमिनेशन, शुड ऑलवेज एंगेज, क्योंकि वो डेटी वर्शिप में एंगेज है तो उसका मन हमेशा भगवान का, मार्केट में भी जाएगा तो अरे भगवान के लिए मुझे एक ड्रेस लेना है, एक गार्लैंड लेना है, एक मोतियों का माला लेना है। अगर उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, वो जस्ट फ्रीली इज रोमिंग, तो फिर देन इट्स वेरी इजी फॉर इस माइंड टू गेट कंटेमिनेटेड। किसी कुछ रूप देखेगा, कुछ खाने का चीज देखेगा, ही विल गेट अट्रैक्टेड। अगर खाया नहीं भी या किसी सुंदर स्त्री को देखा, इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट स्टिल उसका जो माइंड है, इट विल ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट फॉर्म और दैट आइटम. So it's very important for mind to be focused on the Lord. If not, mind very easily gets contaminated. So to keep that away contamination, और contamination को दूर रखने के लिए ये प्रोसेस हम लोगों को दिया गया, जो कलयुग में बहुत स्ट्रांग है। और ये सेम चीज, यही जो ओपिनियन है शील जीव गोस्वामी जी का है। शील जीव गोस्वामी जी हमारे आचार्य हैं, षट गोस्वामी में से एक है, तो उनका भी यही ओपिनियन है कि हम लोग को मूर्ति पूजा करना चाहिए। और हम लोग देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जो 64 अंग हैं भक्ति के, उसमें से जो 5 मुख्य हैं, उसमें से एक भगवान के अर्च विग्रह का पूजा दिया गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। फिर आगे हम लोग देखें तो इसमें प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जब श्रील व्यासदेव जी का भागवतम पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी भगवान की आराधना का इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है भगवान का विग्रह का पूजा है, सिर्फ जो मंदिर में है वही करना है, मैं तो खाली जाऊंगा, दर्शन करूंगा, वापस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अपने घर में भी हम लोगों को विग्रह होना चाहिए, हम लोगों को उसको पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जो नवविधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, उसमें भी ये आता है। श्रील व्यासदेव और श्रील प्रभुपाद ऑफन स्ट्रेसेस द फर्स्ट 2 आइटम्स, हियरिंग एंड चैंटिंग। दोनों भी नॉर्मली जो है श्रवणम और कीर्तनम, जो पहला जो नवविधा भक्ति के जो पहले 2 अंग हैं, श्रवणम हियरिंग कृष्ण कथा, एंड कीर्तनम भगवान का गुणगान करना, उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर हमारा कलयुग के लिए। लेकिन अगर हम लोग श्रद्धा पूर्वक हम लोग ये नवविधा भक्ति का पालन करते हैं, तो हम लोग आसानी से हम लोग जो भगवान से आसक्त हो सकते हैं, भगवान की आराधना से आसक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 16th वो सूत्र जो है वो खत्म होता है। तो मैं रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। यस पंकज प्रभु। Hare Krishna Prabhu. Prabhu, the deity we worship at home, is it equivalent to the, like, now we suppose now we go to a temple or something, now we can't do because there the all those authorities are there, and we do, is it equivalent to doing the same like puja over there and over at home? Equivalent is it? Because at worship, like deity you cannot like actually worship in the temples and all, because everyone is not qualified over there, but at least at home both are equivalent, or like that is what, or is there a difference between worshipping a deity in the temple and worshipping a deity
that is kept at home? Yeah, sure. It's actually, if you see, the person who is, जो घर पे जो आदमी अपने विग्रह का पूजा कर रहा है, वो मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स में फर्क है. हम लोग देखें तो मंदिर का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होता है. वहाँ पे डेटिस किसका रखना है, हम लोग घर में भी हम लोग जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं. जो न्यूफाइट है या जिसका दीक्षा नहीं हुआ है, तो वी डोंट अलाउ देम, बिकॉज वो अपराध करेगा. वो जस्ट आउट ऑफ किसी ने बोला है या थोड़ा सा पढ़ लिया कि डेटी लाना चाहिए तो ही विल ब्रिंग, बट अगर वो सेवा नहीं करेगा तो इट बिकम्स एन ऑफेंस, वो अपराध हो जाएगा. सो किसी शास्त्र में डेटी वर्शिप का दो भाग है. वन इज टेम्पल टेम्पल डेटी वर्शिप एंड वन इज हाउस डेटी वर्शिप. तो टेम्पल डेटी वर्शिप का जो स्टैंडर्ड्स है, दे आर वेरी हाई. वी हैव टू डू मंगला आरती, एंड अगर 4:30 है तो वी हैव टू डू इट एट 4:30, नॉट एट 4:20 और नॉट एट 4:40. तो दैट इज द स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन. और भोग लगाना है तो इफ वी सी, तो भोग हैज टू कीप गोइंग. ऐसा नहीं अरे यार आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं भोगा नहीं लगाता, नहीं. अगर मंदिर में है एक डिवोटी का तबीयत खराब है तो देयर आर सेवरल पुजारीज, सेवरल कुक्स. तो अगर एक नहीं है तो देयर इज अ रिप्लेसमेंट, तो दूसरा कोई आता है वो करता है. बट लॉर्ड इज मर्सीफुल, जैसे बोलते हैं ना भावग्राही, तो ही सीज आवर भाव. लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल और वो हमारा भाव देखते हैं. इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को छूट दिया है, एंड दैट छूट इज बिकॉज स्लोली वी शुड, हम लोगों को भगवान से आसक्ति होना चाहिए. अरे मुझे भगवान के लिए ये करना है, रसगुल्ला बनाना है, भोग लगाना है, ड्रेसिंग करना है, मंदिर साफ करना है. तो इसके लिए थोड़ा सा उसमें से ये छूट दिया गया है, और दैट वी नीड टू फॉलो. सो ऑब्वियसली या डेटी वर्शिप हमको करना है, बट टेम्पल स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, एंड वहाँ पे डेटीज भी है, राधा कृष्ण है. तो दैट ओनली सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज एंड क्या बोलते हैं उसको, एक डेडिकेटेड डिवोटी चाहिए. बट घर का इसमें ऐसा नहीं है. कभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बच्चे को बोल दूंगा अरे बेटा आज तू भोग लगा दे करके. और हम लोग देखते हैं ऐसे, जो मुकुंद दत्त ठाकुर थे, वो जब हमने कई बार सुना हो वो स्टोरी, जब वो उनको बाहर जाना था तब वो अपने बेटे उसका नाम था रघुनंदन ठाकुर. ही वॉज जस्ट 5 years old. उसको बोला चल, मैं उसको सिखा दिया और उसको भोग लगाने बता दिया, नहीं ही ऑफर्ड. सो दैट कैन बी डन. बट इन टेम्पल वर्शिप इट हैज टू बी ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिवोटी. इसके लिए मंदिर में जो है, अगर जो डिवोटीज किचन है उधर कोई भी जाके सेवा कर सकता है, लेकिन डेटी का किचन है तो, या डेटी का पुजारी का सेवा है तो एटलीस्ट ही शुड बी सेकंड इनिशिएटेड. तो ऑल दिस स्टैंडर्ड्स आर देयर, so that we should keep in mind. I hope this answers your question or your concern, Pankaj. Hare Krishna. Yes, 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 yes. I Because think it will not be possible also for everyone to go in there. Like, yeah, I understood. Okay. Yes, yes. Yeah. Hare Krishna. yeah, and that's why we have a simpler form at home. Yeah, I think Suresh Prabhu wants to say something. Hare Krishna, Suresh Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, दोनों का नाम. प्रभु मेरा क्वेश्चन था प्रभु, जैसे इनिशियल में हमने रीड किया कि लॉर्ड वर्शिप्स लाइक लॉर्ड, तो इंडिया में तो ऐसे ही होता है कि बहुत सारे लोग बोलते आपके भगवान, आप तो इनको भगवान, लेकिन यही शिव जी की पूजा कर रहे थे, ये सबसे बड़े भगवान कैसे हो गए? तो प्रभु इनको ऐसे मतलब कौन सा आंसर दे सकते हैं हम? Sorry Prabhu, मेरा can you repeat Prabhu? या हरे कृष्णा प्रभु. तो
एक तो मैं एक गया एक मिनट। हाँ अभी बोलिए। हाँ यस प्रभु, तो हमने जैसे इनिशियल में रीड किया ना कि लाइक लॉर्ड वर्शिप्स लॉर्ड हिज डिवोटीज, तो इंडिया में ऐसे बोलते हैं ना कि आपके भगवान तो दूसरे को पूछे तो वो कैसे सबसे बड़े भगवान हो गए। तो इनको हम कैसे आंसर दे सकते हैं प्रभु, कौन सा आंसर देना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु। हम लोग देखें तो भगवान तो हर पूजा करता है, गुरु की और हर किसी को रिस्पेक्ट, इसलिए हम लोग वैष्णव लोग जो है Prabhuji, your voice is breaking. एक मिनट। हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु? Yes, Prabhu. It's coming proper now. ओके। तो जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने पेरेंट्स को पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, गाय की सुदामा जब आया था तो उनका भी उन्होंने पैर धो के पूरा उनका पूजा किया था। सो दैट इज व्हाट आवर कल्चर इज, दैट इज व्हाट इज धर्मा इज। तो अगर मतलब भगवान कृष्ण किसी की पूजा कर रहे हैं, that doesn't mean उनका पोजीशन जो है it goes above कृष्णा। it is he's बोलते हैं ना कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः, whatever a great person does हर कोई इसको फॉलो करता है। तो इसके लिए टू सेट दैट एग्जांपल कृष्णा इज डूइंग दैट। एंड भगवान शिव जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे जो वैष्णव हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो वैष्णव है दैट इज लॉर्ड शिवा। So that's why he's worshipping him. And if you see Lord Shiva is worshipping also Krishna. जब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान शिव जी जो हैं वो भगवान को दर्शन करने के लिए आए थे। एंड यू नो मतलब कितना फियर्स है वो, ही सो गास्टली फॉर्म एकदम। तो यशोदा मैया डर गई, बोले नहीं नहीं भगाओ इसको, कौन आया है नहीं। तो कृष्णा उनको दर्शन देने के लिए रात भर रोते रहे जोर जोर से। तो सब लोग बोले क्या हो गया? बोला, फिर गोपियों ने बोला वो एक साधु आया था तो उसको तुमने भगा दिया, उसको बुलाओ। एंड देन यशोदा मैया फिर उनको बुलाती है, फिर दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं, एंड देन इट बिकम्स हैप्पी। सो if Krishna is worshipping Lord Shiva is also worshipping Krishna. And Lord Shiva जहाँ पे भी भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का मंदिर है, he comes there as a protector, क्षेत्रपाल या जो है ना उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ धाम। तो he is always there, आप किधर भी चले जाओ आप, तो लॉर्ड शिवा इज ऑलवेज देयर। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, तो एवरीवेयर ही इज द प्रोटेक्टर। तो वी कैन टेल देम, ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान कृष्ण गुरु की पूजा कर रहे हैं, सुदामा की पूजा कर रहे हैं तो सुदामा उनसे ग्रेट हो गए। सिमिलरली ही इज वर्शिपिंग बिकॉज ही वांट्स अस टू अंडरस्टैंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैष्णवा एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट। और जैसे भगवान शिव जी खुद बोलते हैं, वी कैन टेल देम आल्सो कि व्हाट इज दैट वेरी नाइस, पद्म पुराण में वो माता पार्वती से कहते हैं आराधना नाम अपि सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो व्हाट लॉर्ड शिवा इज सेइंग, वो क्या बोलते हैं पद्म पुराण में कि आराधनाओं में सबसे से जो श्रेष्ठ, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ आराधना, बट सबसे जो श्रेष्ठ आराधना है वो जो है भगवान विष्णु का है। आराधना नाम अपि सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम, परम है वो जो आराधना सबसे परम है, और उससे भी ग्रेट है उनके भक्तों की पूजा करना। तो दैट्स व्हाई कृष्णा आल्सो ही इज वर्शिपिंग हिज ओन डेटीज डिवोटीज। तो इसीलिए जो है मतलब भगवान शिव जी भी मानते हैं इस बात को। एंड आल्सो वी कैन गिव वन मोर लॉजिक कि भगवत गीता किसने लिखा है, हम लोग को पता है, इस स्पोकन बाय व्यासदेव बट रिटन बाय गणेश जी। तो भगवान हर जगह पे बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द टॉप मोस्ट, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे ग्रेट कोई भी नहीं है, मेरे बराबर भी कोई नहीं है। तो इमीडिएटली
गणेश जी बोल सकते थे पेन रख के, नहीं 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 नहीं, सॉरी व्यासदेव जी, आपने गलत बोला, मेरे पिताजी ग्रेट है, शिव जी ग्रेट है, या दुर्गा मेरी माँ सबसे ग्रेट है। नहीं, ही रोट एवरीथिंग एंड वी नो दैट इंसिडेंट। वो आपस में दोनों का चर्चा होता है, व्यासदेव जी का और गणेश जी का। तो गणेश जी बोलते हैं आपने जिधर रुका मैं उधर पेन छोड़ के चला जाऊंगा। मतलब उनको फास्ट राइटर थे वो। तो व्यासदेव जी को भी जो था, उनको अपना पूजा पाठ ये सब, संध्या गायत्री स्नान करना था। तो बोला अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया। बोला अब मैं इससे मतलब कैसे, इसमें से कैसे निकलूं, मैं फिर गायत्री और ये सब कब करूंगा। तो बोलते हैं वो भी एक कंडीशन रखते हैं कि ओनली इफ यू अंडरस्टैंड यू विल राइट। तो जब ऐसा कुछ उनको जाना होता था तो एकदम डिफिकल्ट श्लोका देते थे, एंड बेचारे गणेश जी सोचते बैठते थे इसका मतलब क्या। तो सब अपना कार्य करके आते थे, बोले समझा, बोले नहीं समझा, फिर व्यासदेव जी समझाते थे। इट मीन्स गणेश जी ने खाली लिखा नहीं है, उसको पूरा समझा है। ही अंडरस्टूड इट एंड देन ही हैज रिटन। तो ही नेवर ऑब्जेक्टेड कि माय फादर इज ग्रेट या शिव जी इज ग्रेट। So this logic also we can give, Prabhuji. Hare Krishna. या ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। सेकंड पॉइंट आज रियलाइज हो गया, इतने दिनों से सुन रहे लाइक गणेश जी लिखते, लेकिन ये रियलाइज पहली बार हुआ आपको। हरे कृष्णा ब्रो, धन्यवाद, प्रणाम। Yeah, thank you. सरोदे प्रभु, आपने भी कुछ बोलना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, ये जो उत्सव मूर्ति हम लोग बोलते हैं प्रभु, ये थोड़ा आप बताएंगे प्रभु। मतलब जो अपने टेम्पल में जो मेन डेटीज रहते हैं, फिर उसके नीचे तो उत्सव मूर्ति रखते हैं, वाई दे केप्ट, मतलब क्यों रखते हैं ऐसा ना प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ करेक्ट प्रभु। हम लोग हर मंदिर में जाएंगे अपना, स्पेशली इस्कॉन का मंदिर में जाएंगे तो एक दो विग्रह होता है, एक बड़ा डेटीज होता है और एक छोटा सा डेटी होता है उनका। तो उसको जो है उत्सव मूर्ति कहा जाता है टेक्निकली, और बड़े वाले को टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रहा है, उसका कुछ बोलते हैं उसको आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो उत्सव मूर्ति क्या है ना, जैसे अभिषेक करना है तो क्या करते हैं, वो जो छोटा जो डेटीज है उसको बाहर लेके आते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। और ऐसा जो मतलब जो भी ऐसा कार्य करना, जैसे हम लोग देखते हैं उडुपी में या कहीं पे हम लोग देखते हैं, या अपना भी है तो गौर निताई का विग्रह का जो है संकीर्तन निकालते हैं तो डेटीज बाहर लेके जाते हैं। तो वो बड़ा डेटीज नहीं लेके जाते हैं, वो मंदिर में ही रहता है। लेकिन ये जो छोटा डेटीज है, उत्सव मूर्ति, ये सब जो भी करना है कार्य वो उस उत्सव मूर्ति के साथ होता है। इसके लिए ये छोटा सा मूर्ति होता है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट जो भी ऐसा करना है अभिषेक वगैरह, तो वो फिर या उत्सव करना है, संकीर्तन करना है, कहीं बाहर लेके जाना है, तो फिर ये छोटा वाला जो डेटीज है उसको लेके जाते हैं। यही फर्क है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस। क्योंकि बहुत हम नॉर्मली सब जगह पे देखते नहीं है, बट अपने जो इस्कॉन मंदिर में और जहाँ पे ये जो गुरु इसमें है, जो परंपरा में है, उसमें ये ज्यादा करके दिखाई देता है प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।